अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में मैं आपके साथ सीटीआई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चंद एक अपडेट्स जो हैं वो शेयर करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सिलेक्शन प्रोसेस की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहें। अब जैसे कि आपके इल्म में है कि वो लोग जिनकी प्रोफाइल्स या जिनका डाटा अनवेरिफाइड किया गया था, उनको 1 दिन 2 दिन का टाइम दिया गया था कि वो अपना डाटा जो है वो दोबारा री अपलोड करें, उसे करेक्ट कर लें। और ये आज 16 अक्टूबर दिन 12 बजे तक टाइम था। उसके बाद उन लोगों के लिए वो जो है आइकन का या एडिट का ऑप्शन जो है वो बंद कर दिया गया। जैसे आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो हमारे पास एजुकेशनल डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो अब एक्शन के सामने कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, मतलब ये टाइम लिमिट जो है वो बंद कर दी गई। अब जिन्होंने तो उस टाइम के अंदर अंदर जो है वो अपना एजुकेशनल डाटा दोबारा अपलोड कर दिया और अपनी कॉन्टैक्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको अपडेट कर लिया, उनका तो जो डाटा है वो चला गया। और जिन्होंने नहीं किया, कुछ के मैसेजेस आ रहे थे कमेंट की शक्ल में, तो वो कह रहे थे जी अभी डाटा अपडेट नहीं हो रहा, तो वो डेट चूँकि ख़त्म हो गई, टाइम चूँकि एंड हो गया, इसी वजह से वो लोग जो है वो अपना डाटा दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है उसकी डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि कल 17 है और कल 17 को डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर मेरिट लिस्टें लगाई जाएंगी वो लोगों की जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोफाइल ओके हो जाने के बाद, आपका डाटा वेरीफाई हो जाने के बाद, हर कंसर्न कॉलेज जो है वो अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर मेरिट लिस्ट लगाएगा, जहां पर हर सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट लिस्ट लगी होगी। और उसमें वो लोग जिनका इंटरव्यू होगा 18 से जो शुरू होने जा रहा है, तो उनके नाम जो है उस लिस्ट के अंदर होंगे। ठीक है, वहां पर आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एग्रीगेट मेरिट बना हुआ होगा और वही मेरिट लिस्ट आप लोगों को ऑनलाइन इस पोर्टल के ऊपर भी मिलेगी। इंटरव्यू वाली लिस्ट लग जाने के बाद आप लोग जो है वो अपने कंसर्न कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर भी जो है जैसे कि लिस्ट देख सकते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर पोर्टल के ऊपर भी मिलेगी। और उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा 18 वाला, जहाँ पर आपके इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब मेजर बात यहाँ पर ये आती है कि अगर उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो एग्रीगेट वहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपको ऑनलाइन मिलेगी या कंसर्न कॉलेज के अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपके मार्क्स सही नहीं लगे हुए, आपकी जो है वो आपके परसेंटेज ज़्यादा बनती थी, वहाँ पर कम लगी हुई है, तो उसके अगेंस्ट आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एचडी की तरफ से एक मैसेज है कि आप लोगों ने जो आप लोगों को हमने कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए शेयर किए हुए, या जो डीपीआई के ऑफिस हैं, आप लोगों ने ऑफिस को विजिट नहीं करना, ना ही एचडी डिपार्टमेंट के ऑफिस को विजिट करना है, ना ही अपने कॉल्स करनी है। हम आप लोगों को प्रॉपर प्रोसीजर देंगे, मतलब एक कंसर्न पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या जो कुछ भी आपको फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो कल मैं गाइड कर दूंगा, जो भी एचडी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा। तो आपने किस तरह से कंप्लेन करनी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कि आपने फॉर्म फिल करना है, कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करनी है या अपने कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मैसेज करना है, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से आपने जो है वो अपने एग्रीगेट के अगेंस्ट जो है कंप्लेन दर्ज करवानी है। आपकी कंप्लेन सबमिट हो जाने के बाद जितनी भी कंप्लेंट्स उन्हें डिफरेंट जो हैं वो लोगों से मिलेंगी, उसको सॉल्व आउट करेंगे, मतलब वो एग्रीगेट को देखेंगे, उसको अपडेट करेंगे, और फिर जब डाटा अपडेट किया जाएगा तो फिर आपको भी इन्फॉर्म किया जाएगा और डिफरेंट कॉलेजेस को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये एचडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज है कि आपने ना तो एचडी डिपार्टमेंट ऑफिस को विजिट करना है, ना ही आपने कॉल करनी है, ना ही कोई मैसेज करने हैं। आप लोगों ने वेट करना है, कल मेरिट लिस्टें लगेंगी, उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाएगा कि आपने किस तरह से उसको फॉलो करना है। और वो लोग जिनका उनके अकॉर्डिंग सही मेरिट में नाम आ रहा है और उनका एग्रीगेट भी ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने इंटरव्यू की जो है वो तैयारी करेंगे। और इंटरव्यू का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा कि किस कॉलेज के अंदर किस दिन किस सब्जेक्ट का जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर अप्लाई किया हुआ, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जो डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर हैं, तो एक ही दिन में वो तमाम कॉलेजेस के अंदर इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रोसीजर या एक गाइडलाइन या एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसको फॉलो करना है अपने डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर इंटरव्यू के लिए।
अब वो लोग जिनका तो पहले ही डाटा वेरीफाइड था या जिन्होंने दोबारा अपना डाटा अपडेट कर दिया, अब उन लोगों के लिए सजेशन यही है कि अपने इंटरव्यू की वो तैयारी करें। अब इंटरव्यू के लिए अलग से एक मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लें। इंटरव्यू के लिए मोस्टली जो चीज़ आप लोगों ने तैयार करनी है वो ये कि आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है उसकी हाउ नाउ लाजमी आप लोगों को होनी चाहिए। इंटरव्यू के जैसे आप लोगों को पता है 5 मार्क्स हैं और वो 5 मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों के इतने ज़्यादा मार्क्स हैं कि एग्रीगेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो वो 5 नंबर जो हैं वो आप लोगों को आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। 5 नंबर पूरे लेने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो चीज़ें कौन सी हैं, जैसे बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है, उसमें टोटल MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं, पेयरिंग स्कीम का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट एरियाज़ का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपसे पूछी जा सकती हैं उस इंटरव्यू के अंदर। और आप लोगों ने उस दिन जब कॉलेज में जाना है इंटरव्यू के लिए तो आपका एड्रेस जो एक अच्छा होना चाहिए, आपकी लुक एक अच्छी होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये अच्छे टीचर की लुक है। और अगर आपने ऐसे कॉलेज के अंदर अप्लाई किया जहाँ पर BSc की क्लासेस भी होती हैं तो फिर BS के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए। उस सब्जेक्ट की एक तरह से डेफिनेशन तो आपको लाजमी आती हो। मसलन अगर आपने ऐसे कॉलेज में अप्लाई किया जहाँ पे BS की कंप्यूटर साइंस की क्लासेस होती हैं तो BS में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरह के मेन सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, उन मेन सब्जेक्ट्स की कुछ डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की हाउ नाउ आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में लाजमी होनी चाहिए। और इंटरव्यू के बारे में मैंने एक, जैसे पहले भी बताया, एक तफसीली वीडियो बनाई है और उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें और उसमें तमाम किस्म की डिटेल्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं और आपको क्या तैयार करना चाहिए और किसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।